एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2021 बायोलॉजी पेपर। ओके, क्वेश्चन 191 से स्टार्ट करेंगे। 190 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 191 मैच करना है हमें। स्कैप्यूला हमें पता है ये लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो डॉर्सल पार्ट में थॉरैक्स के सिचुएट होती है बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब। ठीक है, तो स्कैप्यूला को मैच करेंगे इधर ऑप्शन नंबर 4 से, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। नेक्स्ट इज क्रेनियम। क्रेनियम फाइब्रस ज्वाइंट होता है, क्रेनियम फाइब्रस ज्वाइंट है। ठीक है, फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture to form the cranium. ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टर्नम। स्टर्नम फ्लैट बोन होती है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टीब्रल कॉलम। वर्टीब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टीब्री। एडजेसेंट वर्टीब्री के बीच में होते हैं ना कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इन द वर्टीब्रल कॉलम। ठीक है, ये परमिट करते हैं लिमिटेड मूवमेंट को, इस वजह से प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ओके। तो ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 192, assertion: a person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. Okay, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है जहाँ पर बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पर। ठीक है, जिसकी वजह से नॉजिया, फैटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और इसका रीज़न है ड्यू टू low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen. yes, ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है और यही इसका करेक्ट रीजन भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next question number 193. The adenosine deaminase deficiency results into, adenosine deaminase deficiency से क्या होता है? इम्यून सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करता, तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, एडीए एंजाइम क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अगर एडीए की कमी हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 194। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप? नॉट अ स्टेप पूछा है उसने इन MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का स्टेप कौन सा वाला इनमें से नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सैरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 8 to 32 सेल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं सैरोगेट मदर में। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए MOET है क्या? ये हार्ड इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, काउ को हम FSH लाइक एक्टिविटी का काउ को हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं उसमें FSH लाइक एक्टिविटी का, सुपर ओव्यूलेशन जिससे वो करे। ठीक है, फिर 8 से 32 सेल्ड एम्ब्रियो बनते हैं, उसको सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 6 to 8 सेल का जो एग होता है वो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं हर साइकिल में। ठीक है, काउ को हम फर्टिलाइज करवा सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर LH लाइक एक्टिविटी दिया हुआ है।
LH लाइक एक्टिविटी, जबकि होता है FSH लाइक एक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 6 to 8 एग्स जो होते हैं वो एक बार में काउ ईल्ड करती है। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी काउ को फर्टिलाइज करा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ, ये देखिए ए है फिलेरियसिस। तो फिलेरियसिस डिजीज है जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होती है, फिलेरियल वर्म है ये। तो इसको मैच करेंगे फिलेरियसिस को, ऑप्शन नंबर 3 वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। अमीबियसिस, अमीबिक डिसेंट्री, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। ठीक है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा फोर्थ, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो न्यूमोनिया को मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। लास्ट रिंगवॉर्म फंजाई से होता है, जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन जेनरस से बिलोंग करती हैं। तो रिंगवॉर्म का आंसर हो जाएगा ट्राइकोफाइटॉन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। लिपिड्स के स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर चुनना है, इन सब में से कौन से वाले स्टेटमेंट देखने हैं हमें, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यस, केवल जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स के स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। देखिए, जिसमें करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, एक तो लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जिन लिपिड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिन लिपिड्स में सिंगल बॉन्ड होती हैं उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बोलते। ठीक है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन के बीच में होता है उसे ही तो हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये ठीक है। पामेटिक एसिड जो होता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए पहले, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लीसरॉल, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये स्टेटमेंट गलत है। 20 कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पर 16 कार्बन आएगा। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें कार्बोक्सिल कार्बन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही है और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 197। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म, यहाँ पर हमें चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, देखिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं पहले। इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ, यस, ये ठीक है। जो एंटीरियर एंड होता है ना अर्थवर्म का, उसमें माउथ होता है और उसकी कवरिंग को बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक, प्रोस्टोमियम के बारे में है ये सारे स्टेटमेंट्स, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन कौन सा ठीक है। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, ये भी ठीक है। प्रोस्टोमियम जो है वो वेज की तरह काम करता है और वो फोर्स लगाता है जो सॉइल में क्रैक्स होते हैं उनको खोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बी भी ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, यस,
प्रोस्टोमियम के पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसका फंक्शन है सेंस करने का, तो इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर. इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट. नो, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट प्रोस्टोमियम नहीं होता है, वो पेरिस्टोमियम होता है. तो ये डी स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा. ए बी सी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198. Which of the following secretes the hormone relax during the later phase of pregnancy? तो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, ये ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है. ग्राफियन फॉलिकल दे रखा है ऑप्शन में, तो ये नहीं बनाते हैं. ये तो ग्राफियन फॉलिकल इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट. ओके. यूट्रस एंड फीटस डू नॉट प्रोड्यूस रिलैक्सिन. ठीक है, रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है. रप्चर जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उसे ही तो बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच हैज़ एंडोक्राइन फंक्शन. ठीक है, वो मतलब एंडोक्राइन फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का. क्यों? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए एंडोक्राइन फंक्शन होता है उसका. और ये रिलैक्सिन भी कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 199. स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 1 और 2. यहाँ पर हमें इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ओके, स्टेटमेंट्स देखते हैं पहले. स्टेटमेंट 1 है द कोडोन AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड फिनाइल एलानाइन. AUG का डुअल फंक्शन होता है, ये मीथियोनिन को कोड करता है और इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये केवल मीथियोनिन को कोड करता है, फिनाइल एलानिन को कोड नहीं करता है ये AUG. ठीक है, ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट AAA एंड AAG बोथ कोडोन कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन. ये स्टेटमेंट ट्रू है. AAA और AAG दोनों ही कोडोन किसको कोड करते हैं? अमीनो एसिड लाइसिन को. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200. देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल. ओके, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस रेस्पेक्टिवली. 3 टाइप के जंक्शंस टिश्यूज में पाए जाते हैं. टाइट जंक्शन स्टॉप लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. नेक्स्ट होता है अडहेरिंग जंक्शन, ये सीमेंट की तरह काम करता है एंड कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. इसके बाद थर्ड नंबर पे होता है गैप जंक्शन, इसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं. ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स. ओके, ठीक है, यहाँ पर हम 200 क्वेश्चंस नीट 2021 का कंप्लीट पेपर बायोलॉजी का सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. नीट 2020 का बायोलॉजी पेपर देखेंगे. ओके, इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.